पहला ऐसा जो था उसका नाम था सतयुग। उसकी उम्र थी 17,28,000 साल। आदमी का कद 21 फुट, आदमी की उम्र 1 लाख के साल के करीब। और आदमी जब शादी के काबिल होता था तो 10,000 साल के बाद। उसका अवतार जो थे शिव, पार्वती, सती, गणेश, कार्तिक स्वामी। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया दूसरा दौर, उसका नाम था त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र थी 12,96,000 साल। आदमी का कद 14 फुट, आदमी की उम्र 10,000 साल। जब बालक होता था तो उसकी उम्र होती थी 1,000 साल। उसके अवतार जो थे हमारे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान। वो दौर भी गुजर गया। उसके बाद आया तीसरा दौर जिसको हम बोलते हैं द्वापर युग। द्वापर युग की उम्र थी 8,64,000 साल। वो उसके अंदर उम्र जो थी वो थी 1,000 साल बंदे की। और आदमी जब शादी के काबिल होता था 100 साल के बाद। हमारे अवतार जो थे वो थे कृष्णा, राधा, रुक्मणी, ये थे। अभी आया कलयुग, ये आखिरी दौर। हर नबी ने बोला है, हर दरवेश ने बोला है, हर अवतार ने बोला है, ये आखिरी दौर है। इसकी उम्र है 4,32,000 साल। उसको गुजरे हैं 5,118 साल। 5,118 साल ये अगर हम दूसरे वो मिलाते तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। कदीम दास्तानों के मुताबिक सती के वालिद प्रजापति दक्षा शिव को उनकी आदतों की वजह से नापसंद करते थे। वो सती और शिव की शादी के भी खिलाफ थे, मगर अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में अपनी सबसे लाडली बेटी सती का हाथ शिव को थमा दिया। एक दिन देवलोक में होने वाली एक सभा में जहां तमाम देवता शरीक थे, वहां दक्षा की आमद पर तमाम देवताओं ने खड़े होकर उन्हें ताजीम दी, सिवाय शिव के, जिसका दक्षा ने बहुत बुरा मनाया। और अपनी इसी बेइज्जती को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी धार्मिक सभा का ऐलान किया। श्री हिंगलाज माता का वाकया कुछ इस तरह से है कि ये हमारे लाखों साल पहले एक बहुत बड़ा हमारा यज्ञ हुआ था, जिसमें कि माता सती के जो पिता ने करवाया था, राजा दक्ष प्रजापति ने। तो लोग ज़ाहिर जोशो खरोश से वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि बड़े राजा हैं और उन्हें सब इतना बड़ा यज्ञ कराया था। सारे देवी देवता वहाँ पे आए हुए थे। उस समय महादेव जी को आमंत्रण नहीं किया गया था। तो शंकर भगवान को सती माता ने कहा कि हो सकता है मेरा बाप बिजी हो गया हुआ, बहुत सारे काम हो गए, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी प्रोग्राम हो रहा है, उसमें वो बिजी हो गया हो। शंकर मन से मना किया उसको, आप जा रही है ऐसे तो आप नहीं जाए, हमें दावतनामा ही नहीं मिला है। सती माता ने सर के मैं तो बेटी हूँ उनकी, मुझे तो जरूरत नहीं है वहाँ पे पूछने की या उसकी दावतनामे की, मैं तो जाऊँ। तो उसने कहा ठीक है, आप तो जाना चाह रहे तो आप जाओ। जब माता सती वहां पे गई तो राजा दक्ष प्रजापति ने उनके पति के लिए यानी कि महादेव जी के लिए बड़े ही गलत या कठोर शब्द इस्तेमाल किए। और एक ये बेसिक बात है कि अगर किसी की भी बीवी को उसके शौहर के बारे में कुछ अनाप शनाप कहा जाए तो उसको गुस्सा आ जाता है। सती देवी ये सब कुछ खामोशी से सुनती रही। उस भरे दरबार में उन्हें अपनी सख्त बेइज्जती महसूस होने लगी। सती आहिस्ता आहिस्ता यज्ञ मंडप की जानिब बढ़ने लगी, जहां ऋषि और देवता बैठे हुए हवन की रस्मात अंजाम दे रहे थे। सती ने एक नजर मेहमानों पर डाली, जहां उसे अपने शौहर शिव की जगह नजर नहीं आई। जब वो वहाँ पे गए तो उस पे उनकी सीट भी नहीं थी, तो उसने देखा कि यहाँ पर मेरी जगह भी नहीं है और मुझे बाप ने भी देखा अनदेखा कर लिया। मैंने अपने पति से भी जो इसको बोला कि मुझे आप छोड़ें, तो मैं उस पति के पास फिर अभी किस तरह जाऊंगी अपना मुंह लेके।
सती देवी अपने वालिद को मुखातिब करती हुई गोया होती हैं, तमाम देवताओं की जगह मौजूद है सिवाय मेरे कैलाशपति के, जिसके जवाब में प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है सिवाय एक फकीर के जो हड्डियों की माला पहने भूतों पर हुक्मरानी करता है। सती देवी गुस्से से कांपने लगी, उनकी आंखें सूरज की तरह लाल हो गईं और वो गजबनाक होकर देवताओं को देखकर बोली, शर्म आनी चाहिए तुम सबको कि महादेव जो कायनात के लिए बरकत की अलामत हैं, उन्हें तौहीन आमेज जुमलों से नवाजा गया है। गवाह रहना आसमान, गवाह रहना ये जमीन, और गवाह रहना तुम सब। मेरे बाप ने मेरे शौहर की बेइज्जती की है, मैं एक लम्हा भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार इस तरह से निकाला, सती माता ने उस अपने हवन कुंड में अपने को डाल दिया। जब शंकर भगवान को पता चला कि उसने हवन कुंड डाला है तो आग बुगला होके आके उसने जो बॉडी है उसकी वो हवन कुंड से उठाई ली और वो पूरे ब्रह्मांड में 6 महीने तक घूमते रहे। तो जब देवताओं ने देखा कि ये इस तरह घूमता रहेगा तो बाकी काम कैसे चलेगा। हमारे 3 देवता मुख्य हैं, 3 भगवानों से कह दिया जाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, जिसे हम शिव शंकर भी कहते हैं। तो ये प्रकृति के इस पूरी दुनिया के निज़ाम को वो चलाते हैं। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, उन्होंने कहा कि अगर ये काम इस तरह से नहीं हुआ तो ये पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। उनको जाके रिक्वेस्ट की कि इसको शांत करो ताकि इसका गुस्सा हट जाए। विष्णु जी वहां पे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्कर से वार किया। माता सती के जो शव के 51 भाग हुए, 51 टुकड़े हुए, जो पूरी दुनिया में 51 शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। जो टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ तीर्थ स्थान कहलाए गए हैं। सनातन धर्म की किताबों के मुताबिक विष्णु के चक्रा टकराने से सती देवी के जिस्म के 51 टुकड़े पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, जिसमें जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, राजशाही, गंडाकी नेपाल, महाराष्ट्र, मेघालय, खुलना, हिमाचल प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटका, तिब्बत, राजस्थान, बिहार, श्रीलंका, चिटागोंग, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिंध, सिलहट, बरिसाल, त्रिपुरा, अमृतसर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बलूचिस्तान में मौजूद है, जहां हर साल लाखों हिंदू अकीदतमंद सती देवी की ताजीम में इबादत के लिए जाते हैं। सनातन धर्म के अकीदे के मुताबिक सती के जिस्म का हर हिस्सा किसी ताकत का मजहर है। हिंदुओं के ईमान का अहम जुज है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इन तमाम पवित्र स्थान पर हाजिरी यकीनी बनाए। इन स्थानों में एक स्थान इस कदर अहम है कि इसके बगैर ये इबादत मुकम्मल नहीं होती, और वो स्थान पाकिस्तान में कराची से 264 किलोमीटर दूर सूबा बलूचिस्तान के लसबिला डिस्ट्रिक्ट हिंगोल नेशनल पार्क के रोड आशापुरा में वाक़ है, जिसे दुनिया भर की हिंदू बरादरी श्री माता नानी हिंगलाज के मंदिर के नाम से जानती है। ये मंदिर इसलिए भी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ सती देवी के जिस्म का सबसे अहम हिस्सा, जिसमें आंखें और चेहरे का ऊपरी हिस्सा शामिल है, मौजूद है। हर साल अप्रैल के महीने में दुनिया भर से लाखों हिंदू अकीदतमंद पाकिस्तान में सती देवी के सबसे अहम हिस्से की पूजा करने के लिए जमा होते हैं, और ये सिलसिला सनातन धर्म हिंदू अकीदे के मुताबिक लाखों साल से जारी है। सर गिरने से इसकी अहमियत यह हो गई कि ये सबसे महान उत्तम तीर्थ स्थान बन गया। पूरी दुनिया में
ये वाहिद एक तीर्थ स्थान है जिसका ये ब्लड गिरा हुआ है। इसको हम, जैसे ये सर है, इस सर में जब हम शादी करते हैं, आपने देखा होगा, तो मांग में सिंदूर डालते हैं, तो ये इसको सिंदूर को भी हम जो है ना वो संस्कृत में हिंगलो कहते हैं। हिंगलो, हिंगलाज, इसलिए उसका नाम जो है वो हिंगलाज पड़ गया, ताकि क्योंकि ये जो हिंगलो है ये सती माता का जो सर है, जो शंकर भगवान ने इसका मांग में सिंदूर जो भरा था, तो इसका नाम हिंगलाज पड़ गया। ये कम से कम ये 32 लाख साल पुरानी कहानी है ये।